हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत बीएलआर यूट्यूब चैनल को। आज आम सिटीर पूर्व वर्षर किसी प्रश्न सहित उत्तर आलोचना करवा जोटा कि 8 जून 2019 फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट आसीथिला। तो किसी टीचिंग एप्टीट्यूड को आम देखा मोस्ट इंपोर्टाट सेसन रहिबो 2020 रे एंट्रेंस एग्जाम दबाक जाउथुवा पिलामानक पई। तो भलो भाबरे देखो कोन क्वेश्चन आसीथिला। फर्स्ट क्वेश्चन रही किए कहिथिले जे शिक्षा हेउची मनीषर सहजात शक्तिर एक प्राकृतिक सद्भावपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास। यही स्टेटमेंट टी कहार किए ये कथाटी कहिथिले। तो आंसर हबो सी ऑप्शन पेस्टालॉजी। मन रखिबो एटी को। सेकंड क्वेश्चन देखो श्रेणीगृह नियम संदर्भ रे निम्न उक्ति गुडी को पढ़ंतु एवं सठिक विकल्पटी बाछंतु। कोउटा ठीक रहिबो श्रेणीगृहर नियम अनुसार पढ़ी की देखिबा। श्रेणीगृह नियम निर्धारण करिबा समय रे सुनिश्चित करंतु जे सेगुडी को सहजरे बुझी हेउथिबो, निर्दिष्ट होइथिबो एवं आचरण संबंधित होइथिबो। एटा तुमे जानि पारछो एटा ठीक अछि। आधिकारिक श्रेणीगृह नियम गुडी को मध्यरे साधारण श्रेणीगृह पद्धति गुडी को अंतर्भुक्त हेबो नाही। एटा मध्य ठीक अछि। तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। 23 नंबर क्वेश्चन देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउ वक्तव्य शिखिबा पई शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण संदर्भ रे भूल अटे। शिक्षकों अनुसार कोउटा शिखिबा पई भूल अटे माने शिखिबा पद्धति पई कोउटा भूल अटे शिक्षकों दृष्टिकोण रु। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि एही दृष्टिकोण रे शिक्षक मुख्य प्राधिकारी अटंती। एटा ठीक अछि। शिक्षण और मूल्यांकन को दुईटी भिन्न भिन्न संस्था रूप में देखा जाए। ये भी ठीक अच्छे। शिक्षण गोटे अलग मूल्यांकन गोटे अलग। शिक्षक शिक्षा देवा समय रे छात्र शिखिबा को क्रमागत भाव में मपा जाई थाए। छात्र शिखिबा को उद्देश्यपूर्ण परीक्षण और आकलन माध्यम रे मपा जाई थाए। छात्र शिखिबा को आमे किछि उद्देश्यपूर्ण परीक्षण द्वारा ही मापी थाउ। तो ये भी ठीक अच्छे। तो भूल अच्छी सी ऑप्शन। आमर राइट आंसर हम सी कहीं भूल देछि क्वेश्चन देखो भूल कोटा अटे देछि। तो सी ऑप्शन ही ठीक आंसर हबो। इनपुट बहुल जोगाजोगपूर्ण परिवेश गुड़िक भाषा शिक्षा पाई अत्यावश्यक। इनपुट गुड़िकरे निम्न मध्यरु समस्त अंतर्भुक्त किंतु केउटी अंतर्भुक्त नुहे। इनपुट रे कोउटी अंतर्भुक्त नुहे आमे देखिबा। इनपुट माने आमे किछि रिसीव करिबा। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि खबर कागज। खबर कागज पढ़ी कि आमे किछि इनफॉरमेशन पाई थाउ। एटा ठीक आंसर हबो। सेकेंड अच्छी गवेषणा सामग्री। यही गवेषणा सामग्री रु आमे किछि इनपुट करि न थाउ। सामग्री रु कोन इनपुट करिवु खाली देखि थाउ ताकू। तो किछि डाटा की इनफॉरमेशन हम पाई न थाउ। तो बी ऑप्शन ही हम राइट आंसर हबो। पाठ्य पुस्तक रु आमे पाई थाउ। श्रेणी गृह रु भी श्रेणी पाठागार रु भी आमे किछि रिसीव करथाउ। तो गवेषणा सामग्री बी ऑप्शन राइट आंसर हबो। 25 नंबर क्वेश्चन देखो जेतेबेले बड़ पिला माने कादुओ रे खेलंती एहा तांकर केउ प्रकार अभ्यास कराए। बड़ पिला माने जेतेबेले कादुओ रे खेलंती ଏହା ତାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତି କାଦୁଅରେ ଖେଳିବା ଶୁଣିବା ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଘ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି ଶୁଙ୍ଘିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତ ସି ଅପସନ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁଭୂତି। NIEPA ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। NIEPA कौन बुझाए माने निएपार फुल फॉर्म। NIEPA कहिबार बा निएपा मध्य कहिबार से निएपार फुल फॉर्म कौन तुमको पचारिछि। तो तार आंसर कौन हबो मन रखिबो। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ए ऑप्शन ही ठीक हबो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन निएपार फुल फॉर्म। 27 नंबर देखिबा सिग्नल शिक्षण ढांचारे निम्नलिखित मध्यरु केउ शिक्षादान उपायटी को ग्रहण करा जाई थाए। सिग्नल शिक्षण ढांचारे को उपायटी को ग्रहण करा जाई थाए। फर्स्ट ऑप्शन अछि शिक्षार्थी को सामान्यकृत व नियम गठन रे सहाय्य करिबा। छात्रंक सम्मुखरे शृंखल उपस्थापन करिबा। निपुणता स्तर रे रही सठिक प्रतिक्रिया गुडी को अभ्यास करिबा। गोटे श्रेणी ठारू अन्य श्रेणी को भेदभाव रे सहाय्य करिबा। तो सिग्नल शिक्षण रे कोउटा ग्रहण को उपायटी को ग्रहण करा जाए ना निपुणता स्तर रे रही सठिक प्रतिक्रिया गुडी को अभ्यास करिबा। सी ऑप्शन ठीक आंसर हबो। तो 28 नंबर देखो दारिद्रता कमिबा, शिशु मृत्युहार कमिबा, लैंगिक समानता को प्रोत्साहन करिबा जोटा कि लिंगगत समानता ताको प्रोत्साहन करिबा ओ
पर्यावरणर चिंता बढ़ाइबा इत्यादि निम्नलिखित मध्यरु केउं संगठन अनुसारे शिक्षार एक सकारात्मक प्रभाव अटे माने कौ संगठन द्वारा जो शिशु मृत्युहार कमेइबा लिंगगत समानता आनिबा ए सब जिनिस उपरे ध्यान दिया जाय थाए। तो तार आंसर हबो यूनिसेफ। मन रखिबो शिशु मृत्युहार कमेइबा आउ लिंगगत समानता आनिया पे यूनिसेफ ही कार्य करिथाए। श्रेणी गृह शिखिबा एवं पढ़ाइबा समय बढ़ाइबा संदर्भ रे निम्न मध्यरु केउं उक्तिटी भूल अटे। तो ये भूल देइछि ताकु टिके मार्क करिवो। तपरे देखिबा ऑप्शन कोन देइछि पाठ्यक्रम गुड़िक भल भाव डिजाइन करा जिबा उचित एवं विद्यार्थी पाई अध्ययन उद्देश्य स्पष्ट भाव दिया जिबा उचित। एटा ठीक अछि जानि पारुछो। तापर ऑप्शन देखिबा श्रेणी आरंभ पूर्वरु अध्ययनर बोर्ड उपरे बा फ्लिप चार्ट पेपर रे उद्देश्य असुविधा एवं उदाहरण लेखिबा एटा मध्ये ठीक अछि। एक संगठित योजना रखिबा जदि केबे दिनक पई आपनको योजना करा जायथिबा पाठ्यक्रम कम पड़ी जाए अथवा आपनको समय संपूर्ण करिबा दरकार पड़े। सेंटेंस टा अलगा टाइप रो देइछि तार अर्थ हेउछि आमे जदि गोटे दिन पई किछि योजना करिथिबा आउ हमको से पाठ्यक्रम सारिया पई किछि टाइम कम पड़ी जाए तो आमे ताकू समय को मते बढ़ाई परिबा एटा ठीक आंसर अछि। तो डी ऑप्शन देखिबा अध्ययन को बढ़ाइया पाई समस्त परिस्थिति रे पाठ्यक्रम गुड़िक निर्दिष्ट हेबा उचित एवं बहुत कठोर भाव में अनुसरण करा जिबा उचित। जोठी विद्यालय रे कठोर कथा आसिला माने सेटा भूल हबो। तो हमर राइट आंसर हबो डी ऑप्शन कहीं ना भूल तुमको मागिथिला क्वेश्चन रे। शिक्षार अनौपचारिक पद्धति अधीन रे निम्नोक्त मध्यरु केउं विकल्प परिसरभुक्त होई परिबो नाही। कोउटा अनौपचारिक भितरे जीव नाही अनौपचारिक पद्धति भितरे जीव नाही तो औपचारिक सेटा हेइतिबो। तो देखिबा ऑप्शन कोन देइछि फर्स्ट ऑप्शन अछि क्षुद्र अवधि वृत्तिगत पाठ्यक्रम सब बेले अनौपचारिक। तो बी ऑप्शन देखिबा विशेष तालीम पाई उद्योगी मानक तालीम जनको जदि तालीम दिया जाउछि तो सेटा इनफॉर्मल वे रे मध्ये दिया जाई परिबो। तो एटा तो जीव शिक्षाविद मानक पाई ई लर्निंग पाठ्यक्रम जदि शिक्षाविद मानक दिया जाउछि तो सेटा फॉर्मल वे रे ही दिया जाउथिबो इनफॉर्मल सेथिरे नथिबो। तो अनौपचारिक पद्धति भितरे जीव नाही सी ऑप्शन राइट आंसर हबो। शौखीन पाठ्यक्रम होछि अनौपचारिक पाठ्यक्रम। निम्नोक्त वाक्य गुड़ी को पढ़ंतु एवं ठीक विकल्प बाछंतु। कोउटा ठीक देखिबा 1974 मसीहा जुलाई 14 तारिख रे भारत सरकार द्वारा शिक्षा कमिशन नियुक्ति पाइथिले। जातीय विकास निमंते शिक्षा ही सबुठारु शक्तिशाली माध्यम बोली दृढ़ विश्वास ही एही कमिशन रो अनन्य वैशिष्ट्य थिला। तो कोउटा ठीक कोउटा भूल। 1974 मसीहा जुलाई मास 14 तारिख रे भारत सरकार द्वारा शिक्षा कमिशन नियुक्ति पाइथिला सेमिति कोनोसी शिक्षा पद्धति नियुक्ति पाइ नथिला। तमे भलो भाबरे जानिचो 1974 रे कोनोसी शिक्षा कमिशन हेई नथिला। तो एटा भूल हबो। तो फर्स्ट टा भूल रहउची ए आ बी रे तो ए आ बी भितर गोटे ठीक आंसर हबो। तो तापरटा देखिबा जातीय विकास निमंते शिक्षा ही सबुठारु शक्तिशाली माध्यम बोली दृढ़ विश्वास ही एही कमिशन रो अनन्य वैशिष्ट्य थिला। कमिशन रो वैशिष्ट्य थिला शिक्षा ही सबुठारु शक्तिशाली टा ठीक किंतु 1974 रे सेटा हेई नथिला एटा भूल। तो सेकंड टा ठीक रहइबो फर्स्ट टा भूल रहइबो सेमिति ऑप्शन अछि ए। तो ए टा हमरो ठीक आंसर हबो ए ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर देखो जणे धीमा शिक्षार्थी पाई निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सर्वश्रेष्ठ उपाय। धीमा माने जे स्लो लर्नर आमे कहूछु ता पई सबुठारु सर्वश्रेष्ठ उपाय कोन। जणे धीमा शिक्षार्थी कठिन परिश्रम करिबा उचित जहा फल रे एहा भल शिक्षण सृष्टि करि पारिबो। आनुवंशिक बा प्रतिकारमूलक शिक्षण। सी ऑप्शन अछि शिक्षार्थीर गति अनुसार शिक्षण ही उत्कृष्ट हेबो। डी ऑप्शन अछि शिक्षार्थी अतिरिक्त ट्यूशन पाई जाई परिबे। तो सब बेले धीमा शिक्षार्थी पाई प्रतिकारमूलक शिक्षण शिक्षादान करिबा उचित। तो ए बी ऑप्शन हमर राइट आंसर हबो। 23 नंबर क्वेश्चन देखिबा पाठ पढ़ारे कम सक्रिय थिबा विद्यार्थी माननकु निम्न मध्यरु केउ क्रियाकलाप रे लगा जाई पारिबो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिबा अधिक कथा कहउथबा विद्यार्थी माननकु टिप्पणी देबारु न टेकेबा पई कहिबा। सेकंड ऑप्शन अंशग्रहण को प्रोत्साहित करिबा पई मौखिक और अणमौखिक संकेत सीमित भावे व्यवहार करिबा द्वारा। थर्ड ऑप्शन जीवंत आलोचना गुड़ी को आयोजन करिबा
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତି କମରେ କିଛି ସକ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କକ୍ଷକୁ ଏପରି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି ଅପସନ୍। ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଏପରି ଭାବରେ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସଜେଇବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିସ୍ଥିତି ପିଲାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନଗେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ? ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଗତାନୁଗତିକ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭାବନାର ରୂପ ନେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯେମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରମ୍ପରିକ ଅନମନୀୟ ହେବା ସହ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବା ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏରାଇଜ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଠାରୀ କମିଶନ ଭିତରେ। ସେଟା ମନେ ରଖିବ, କୋଠାରୀ କମିଶନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି କୋଠାରୀ କମିଶନ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିନବ, ସେଇଠୁ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କୋଠାରୀ କମିଶନ କହିଥିଲେ, ତ ବି ଅପସନ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ତ କୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଭାବକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ, ଭଲ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରଭାବକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ହଉଥିବ, ଭଲ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏଇଟା କୋଉଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ତ ଅନୁଭବୀ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅନୁଭବୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାତାବରଣରେ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାତାବରଣରେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାତାବରଣରେ। ଡି ଅପସନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସଠିକ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୋଉ ବିକଳ୍ପଟି ଠିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପଏଣ୍ଟ, ଏପରି ଏକ ସ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ବା କଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଯାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ତ କଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ରହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଭୁଲ ରହିବ। ସେମିତି କେତେଟା ଅପସନ ଅଛି? ଦୁଇଟା, ବି ଆଉ ସି। ତ ବି ଆଉ ସି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ସର ରହିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ସହ ମେଳ କରି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ରୋଚକ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଥିଲା NCF 2005, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଏଇଟା ଠିକ ରହିବ। 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଠିକ। ତ ସେଇ ଅପସନ କୋଉଟା? ନା ବି ଅପସନ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ବୋଧଶକ୍ତି ବିକାଶର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ? ବୋଧଶକ୍ତି ବିକାଶର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି, ବୋଧଶକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି ମାନେ ତ ଆସିବ ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଯେଟା କି ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ତ 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିଏଡ୍ ଭଳି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ? ବିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ? ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି। ତ ଜାଣିଛ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଠିକ ଆନ୍ସର ବି ଅପସନ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?
तो यार आंसर रहिबो कंप्यूटर एडेड लर्निंग। मन रखिबो कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो गोटे विषय रहिबो आउ भल भाव डिजाइन होइतिबा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन रहिबो। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग आर आंसर रहिबो। 2009 रो आरटीई अधिनियम परे मध्य जदि कौनसी व्यक्ति निजर पिला को विद्यालय को न पठाइबा को निर्णय नियंती तेबे सरकार हस्तक्षेप करिवे नाही। एहा किए कहिथिले? तो ये स्टेटमेंटा कहार थिला? तो यार राइट आंसर हबो कपिल सिब्बल। ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। शिक्षक मानक आशा गुड़िक एक स्वयं संतुष्ट भविष्य बाणी होई जाए। निम्न मध्यरु केउ उक्तिटी एही उक्तिरु निर्धारण होई पारिबो नुहे अछि नाही हवा कथा होई पारिबो नाही। तो ए ऑप्शन देखिबा एहा भविष्य विषय रे एक आशा जहा आंशिक भावे सत होई थाए कारण एहा आशा करा जाई थाए। बी ऑप्शन देखिबा शिक्षकक आशा को साकार करिबा विफलता आड़कू नहीं जाए। सी ऑप्शन देखिबा विद्यार्थी सफलता पाई शिक्षकक सकारात्मक आशा देखाइबा विद्यार्थी को प्रेरित करे। डी ऑप्शन अछि एहा सहयोग एवं गुरु शिष्य फलप्रद संपर्क निर्माण को सुनिश्चित करे। क्वेश्चन टी आउ थरे पढ़ी रख। शिक्षक मानक आशा गुड़िक एक स्वयं संतुष्ट भविष्यवाणी होई जाए। तो एई भितरु को उक्तिटी निर्धारण आकु करू नाही माने को उक्तिटी अगेंस्ट जाउची आकु बुझौ नाही। तो एर आंसर रहिबो बी ऑप्शन शिक्षकक आशा को साकार करिबा विफलता आड़कू नहीं जाए। तो एटा ही भूल आंसर रहिबो विफलता आड़कू नहीं जाए नाही बरं शिक्षक जदि भल शिक्षक हेइथिबे आ भल आशा रखिथिबे ताकू साकार कले पिलार डेवलपमेंट हेइ थाए। तो शिक्षकक आशा को साकार करबा विफलता आड़कू नहीं थाए एटा भूल आंसर हबो जोटा कि बी ऑप्शन हमर राइट आंसर रहिबो। 24 नंबर देखो जेतेबेले शिशुटीए ता पई संपूर्ण नुआ एक विषय शिखे एही पद्धति को कोन कहा जाए? पूरा पूरी नुआ गोटे विषय से शिखिबो एई पद्धति को कोन कहा जाए? एकत्र एटा हबो नाही, विकास मध्य हबो नाही, आत्मीकरण हबो। आत्मीकरण माने कोन गोटे नुआ जिंस को सी शिखिबो नुआ सिचुएशन रे नुआ एनवायरनमेंट रे निजको सी सेई सहित एडजस्ट करिवो नुआ जिंस किछि शिखिकी। तो सेटा को हमें कहबा आत्मीकरण। एटा मन रखिबो विकास और आत्मीकरण भितर कंफ्यूज हबो नाही। एटा जीवो आत्मीकरण भितर संपूर्ण नुआ विषय शिखिबा को आत्मीकरण कहू। निम्नोक्त विकल्प मध्यरु केउटी एक अनौपचारिक शिक्षा विप्लव जहार तालीम पद्धति आईन एवं प्रतिश्रुति करिबा द्वारा शिक्षा एवं निरीक्षण व्यवस्था आधारित? तो यार राइट आंसर हबो स्काउटिंग एवं गाइडिंग। तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। 26 नंबर देखो वैदिक जुगरे छात्र छात्री माने सेमानंक शिक्षकंक सहित निबिड़ भावे अध्ययन करुथुवा विद्यालय को कोन कहा जाए? तो तार आंसर हबो बी ऑप्शन गुरुकुल। मन रखिबो एटा। भारत रे विश्वविद्यालय शिक्षा कमिशन 1948-49 काहा अध्यक्षतार स्थापित होइथिला? आर आंसर हबो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मन रखिबा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी। भारत रे विश्वविद्यालय शिक्षा कमिशन काहा अध्यक्षतार स्थापित होइथिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 28 नंबर देखो जदि जने शिक्षार्थी श्रेणी कक्ष रे जने शिक्षकंक पाठ पढ़ा प्रति नजर न दियंती शिक्षक कौन करिबा उचित? फर्स्ट ऑप्शन अछि श्रेणी रु सेही छात्रन को सप्ताह पई निलंबन करि दियो। बी ऑप्शन अछि निज छात्र मानक ध्यान आकर्षण करिबारे सक्षम हेउ नथिबारु इस्तफा देई दियो। सी ऑप्शन अछि तांको गोटिए चॉकलेट देई निज पाठ पढ़ा जारी रखिबा दरकार जहा फल रे अन्य कहार असुविधा हेबो नाही। तो डी ऑप्शन अछि कारण चिन्हट कर और अतिरिक्त ध्यान सहित प्रतिकारमूलक शिक्षादान जोगाई दियो। एटा जानि पारुछ निहाती भाबरे डी ऑप्शन ठीक आंसर रहइबो। विश्वविद्यालय अनुदान कमिशन आईन 1956 अनुजाई कमिशन जने अध्यक्ष जने उपाध्यक्ष एवं काहाकू नेई गठित हेबा उचित? जने अध्यक्ष रहिबे जने उपाध्यक्ष रहिबे आउ अन्य 10 जन सदस्य रहिबे। 10 जन सदस्य रहिबे मन रखिबो एटा को 10 जन सदस्य
रहिबा दरकार। कम अंक एवं अधिक अंक रखुथिबा विद्यार्थी माननकु समान ध्यान दियंतु एवं सेमानंक सफलता पई पढ़ाइबा शैली को गठन करंतु। निम्न मध्यरु श्रेणीगृह परिचालना कौशल विषय रे केउ उक्तिटी निर्धारित होई परिबो नाही। एटी पुणी नाही पचारिछि, मने रखिबो क्वेश्चन को। तो देखिबा ऑप्शन गुड़िक गोटे श्रेणीगृह रे समस्त विद्यार्थी पई उच्च अंक सुनिश्चित करा जाए। बी ऑप्शन देइछि एक श्रेणी रे समस्त विद्यार्थी को समान ध्यान देबा दरकार। सी ऑप्शन देइछि गोटे श्रेणीगृह रे उभय कम अंक एवं अधिक अंक रखुथिबा विद्यार्थी माने थांती। डी ऑप्शन देइछि विद्यार्थी मानक आवश्यकता अनुसार पढ़ाइबार शैली तैयारी होबा दरकार। तो जानि पारुचो बी सी डी ठीक रहिछि। तो हमर भूल पचारिछि कोटा हबो नाही, तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। गोटे श्रेणीगृह रे समस्त विद्यार्थी पई उच्च अंक सुनिश्चित करा जाए। समस्त पई उच्च अंक करा जिवो नाही। किए स्लो लर्नर थिबो किए फास्ट लर्नर थिबो, तो समस्त पई समान करा जिवो नाही। तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। उक्त कार्यक्रम गुड़ी को चयन करंतु जेउथिरे एनसीटीई 2014 वर्ष रे संशोधित नियम मानदंड एवं मानक आदु सूचित करी नाही। तो कौ गुड़ी को एनसीटीई 2000 वर्ष रे संशोधित नियम मानदंड एवं मानक आदु सूचित करी नाही देखिबा। फर्स्ट ऑप्शन देइछि बैचलर ऑफ एजुकेशन बा बीएड डिग्री सृष्टि करिथिबा 3 वर्षिया बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एटा को सूचित करिछि कि नाही संशोधित एनसीटीई 2014। एटा तो करिछि। डिप्लोमा इन सेकेंडरी एजुकेशन डीएसईडी सृष्टि करिथिबा दूर शिक्षा व्यवस्था रे डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एटा कहि नथिले। जो संशोधित हेछि एनसीटीई आ उपरे फोकस करा जाई नाही। डिप्लोमा इन सेकेंडरी एजुकेशन सृष्टि करिथिबा दूर शिक्षा व्यवस्था रे डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एटा हबो नाही। तो बी ऑप्शन हमर राइट आंसर रहिबो। हार्वर्ड रो गार्डनर करो अनेक बुद्धिमत्ता रो सिद्धांत अनुसार इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थिबा व्यक्तिंकर विशेषत्व संदर्भ रे निम्नलिखित मध्यरु केउ विकल्प भूल अटे। गार्डनर करो बुद्धिमत्ता सिद्धांत अनुसार इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थिबा व्यक्तिंकर विशेषत्व भितरु कोउटी भूल अटे देखिबा। तो ऑप्शन देइछि जेउ लोक माने संपर्क भल रखी पारंती, जेउ लोक माने बुझिबा और सरल भाबरे अन्य सहित कथावार्ता कर, जो लोक माने बुझंती और सरल भाबरे अन्य सहित कथावार्ता करंती, जेउ लोक माने निजर शक्ति और दुर्बलता को विश्लेषण करिबारे सक्षम, जेउ लोक माने समूह रे संघर्ष को समाधान करिबारे उत्तम अटंती। तो आमको पचारछि कोउटा भूल अटे। तो भूल हबो कोउटा ना जेउ लोक माने निजर शक्ति और दुर्बलता को विश्लेषण करिबारे सक्षम। कहीं ना माने शक्ति और दुर्बलता को जार इंटेलिजेंस अधिकार रही गार्डनर को अनुसार, तो सी शक्ति और दुर्बलता को विश्लेषण करने किसी दरकार नहीं। तो सी केवल कही सोसाइटी केमती भल संपर्क रहिबो, केमिति अन्य को जने बुझी पारिबो, सरल भाषा रे कथावार्ता करि पारिबो, आउ डे टू डे लाइफ रे प्रॉब्लम सब सॉल्व करि पारिबो। निजर शक्ति और दुर्बलता को विश्लेषण करने विषय से किसी कहि नथिले। तो सी ऑप्शन हमर राइट आंसर रहिबो। काइनेस्थेटिक लर्निंग को मध्य आउ कोन कुहा जाय? काइनेस्थेटिक लर्निंग को मध्य टैक्टाइल लर्निंग कुहा जाय। मन रखियो काइनेस्थेटिक लर्निंग को टैक्टाइल लर्निंग मध्य कुहा जाय। निम्नोक्त मध्यरु केउ कमिशन आधुनिकीकरण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को देश रे शिक्षार एक लक्ष्य भाव में गुरुत्व प्रदान करिसेंती? केउ कमिशन आधुनिकीकरण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को देश रे शिक्षार एक लक्ष्य भाव में गुरुत्व प्रदान करिसेंती? तो 24 नंबर रहिबो बी आंसर भारतीय शिक्षा कमिशन। आधुनिकीकरण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने कथा कहिथिले भारतीय शिक्षा कमिशन। बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। शिक्षार निम्न अनुष्ठान गुड़िक मध्यरु केउथिरे उभय अनुष्ठान एवं व्यक्ति विशेष सक्रिय भाव में शिक्षा पद्धति रे अंशग्रहण एवं प्रसार करती?
କୋଉଥିରେ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଗୃହ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟିକୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ନା 2 ଜଣ ସାରା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଘରେ ହିଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ, ଟେଲିଭିଜନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଜବରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ତ ଡି ଅପସନ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଟି ହଲଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର କଣ ଅପସନ ଦେଇଛି। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କିଛି କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ତ ଡି ଅପସନ ବି ଦେଖି ରଖ। ଏହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଜବୁତ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ପାଦ ଆଉ ହେଲା କାମ କଥା କିଛି କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ତ ସି ଅପସନ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଭୁଲ ପଚାରିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଇକୋ ଟେକ୍ନିକ କଣ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଇକୋ ଟେକ୍ନିକ କଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ କହିବା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ କହିବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏତେ ଜୋରରେ କହିବ ଯେ ପୁରା ଶ୍ରେଣୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଡି ଅପସନ। ଶିକ୍ଷକ ଏକ ଲେଖା ପଢିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବେ। ଜୋରରେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲେଖା ଟିଚର ପଢିବେ ଆଉ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଇକୋ ଟେକ୍ନିକ। ତ ଡି ଅପସନ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ପିଲାଟିଏ ଠିକ ଭାବେ ଲେଖିପାରୁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଡିସଗ୍ରାଫିଆ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଡିସଗ୍ରାଫିଆ। 30 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଆକ୍ରାମକ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଆକ୍ରାମକ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ସହଜରେ ନିରାଶ ହୋଇଯିବା, ପ୍ରାୟତଃ ରାଗିଯିବା, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଯେମାନେ ଆକ୍ରାମକ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସହଜରେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସହଜରେ ନିରାଶ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ରାଗିଯିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। କିଛି କାରଣ ନଥିବ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। କୋଉଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତ ଆମର ଡି ଅପସନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏଇ ତ ରହିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆମେ କିଛି ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର। ଭାବୁଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ କିମ୍ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ପଚାରିବ। ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେଥିରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥାଉ କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ ଥାଉ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ଆସିଥିଲା, କୋଉ ୱେରେ ଆସୁଛି, କୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସୁଛି, ତ ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ନିହାତି ପଚାରିବ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।